नमस्कार। अष्टोरिशा की ग्रह बोली चैनल में आपका स्वागत है। ग्रह बोली यानी ग्रहों की भाषा, ग्रहों की बोली। तो चलिए इस ग्रह बोली के माध्यम से आज कुछ नया सीखते हैं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। वैदिक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के पहले पाठ में हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक जानेंगे, जैसे कि कुंडली क्या होती है और भाव क्या होते हैं और कितने होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली क्या होती है। जब हमारा जन्म होता है, उस जन्म के समय आकाश मंडल में ग्रह और राशियों की जो स्थिति होती है, वो दर्शाने वाले चार्ट को हम कुंडली कहते हैं। आकाश मंडल, राशि मंडल या खगोल का मान यानी डिग्री, यह 360 डिग्री मानी गई है और इसके हम अगर 12 भाग करते हैं तो एक भाग 30 डिग्री का होता है। वैसे ही राशि मंडल वो भी 360 डिग्री का माना गया है। उनके हम 12 भाग करते हैं तो एक भाग 30 डिग्री का होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो नंबर दिए गए हैं ये भावों के नंबर हैं। इसमें राशियाँ और ग्रह नहीं है। हमेशा जो कुंडली आती है, जो कुंडली बनती है, उसमें ग्रह और राशियाँ होती है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने भावों के नंबर दिए हैं, इसमें ग्रह और राशियाँ नहीं है। देखते हैं भाव क्या होते हैं। भावों को स्थान भी बोलते हैं। भावों का दूसरा नाम स्थान है। अब मेरे सामने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ स्थान के नंबर है। यहाँ पे राशि और ग्रह बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कौन सा भाव कहाँ पे है, ये दिखाने के लिए यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं। तो चलते हैं पहले भाव पे। यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये आपका पहला भाव है, सबसे इम्पोर्टेंट भाव। इसे लग्न स्थान भी कहते हैं। तो क्या देखते हैं, इससे हम अपना शरीर देखते हैं। हमारा शरीर कैसा रहेगा, शरीर की आकृति कैसी रहेगी, हमारा शरीर का रूप, शरीर का वर्ण कैसा रहेगा, हम कितने तेजस्वी रहेंगे, ये सब पहले स्थान से देखते हैं। इससे हम फर्स्ट इम्प्रेशन भी देखते हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए इसका उपयोग होता है। ये दूसरा भाव, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड लिखा हुआ है। यहाँ पे ये दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव से हम धन की स्थिति देखते हैं। हमारे पास इस जीवन में कितना बैंक बैलेंस रहेगा, हम कितना कमा सकते हैं, ये इस स्थान से देखते हैं। इसे कुटुंब स्थान भी बोलते हैं। हमारा कुटुंब कैसा रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, कितना छोटा रहेगा, इसके बारे में हम सेकंड भाव से जानते हैं। हमारे आंखें, हमारे राइट दाई आंखें, वो भी यहाँ से देखते हैं। हमारी वाणी कैसी रहेगी, हम कितना फास्ट बोलते हैं, कितना स्लो बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, कितना तीखा बोलते हैं, ये सब देखने के लिए सेकंड भाव काम आता है। जहाँ पे थर्ड लिखा है, ये हमारा तीसरा भाव है। तीसरे भाव को पराक्रम स्थान भी बोलते हैं। इससे हम अपने बाहुबल देखते हैं, हमारे बाहु में कितना बल है, हम कितने पराक्रमी हैं, हम कितने साहसी हैं, ये हम तीसरे भाव से देखते हैं। इससे हम हमारे छोटे भाई बहन भी देखते हैं, हमारे छोटे भाई बहन कैसे रहेंगे, उसका सुख हमें कैसा मिलेगा, ये सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। हमारे घर के बाजू में जो हम 1-2 घंटे के अंदर यात्रा करते हैं, वो छोटी यात्राएं भी तीसरे स्थान में आती है। अब चलते हैं चौथे स्थान। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है।
इसे हम मातृ स्थान या सुख स्थान भी बोलते हैं। माता कैसी रहेगी, हमारी माता कैसी रहेगी, उसके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, हम हमें वाहन सुख कैसे मिलेगा, हमारे जीवन में वाहन योग है कि नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी कितनी रहेगी, ये सब हम चौथे स्थान से देखते हैं। जहाँ पे फिफ्थ लिखा हुआ है ये हमारा पंचम स्थान है। इसे संतति स्थान भी कहते हैं, विद्या स्थान भी कहते हैं। हमारे कितनी संतति होगी, संतति से हमें कितना सुख मिलेगा, संतति होगी या नहीं होगी, ये सब हम पंचम स्थान से देखते हैं। ये विद्या का भी स्थान है, हमें कौन सी लाइन में एजुकेशन लेना है, कौन सी लाइन हमारे लिए अच्छी है, हमारी विद्या कैसी रहेगी, क्या विद्या में कुछ कठिनाई आने वाली है, ये सब देखने के लिए हम पंचम स्थान का उपयोग करते हैं। इसे हम उपासना स्थान या हमारे पुण्य कर्म का स्थान भी देते हैं। हमें कौन से भगवान की उपासना करनी चाहिए या हमारी उपासना कैसी रहेगी, कितनी अच्छी रहेगी, ये सब देखने के लिए हम पंचम स्थान का उपयोग करते हैं। चलिए चलते हैं छठे भाव पे। यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है इसे छठवां भाव बोलते हैं, छठे भाव बोलते हैं। इसे रोग स्थान या शत्रु स्थान भी बोलते हैं। ये हमारे जीवन में कितना संघर्ष रहेगा ये बताता है। हमारे शत्रु कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे, शत्रु से हमें कितनी पीड़ा रहेगी, ये सब देखने के लिए हम ये छठे भाव का उपयोग करते हैं। हमें कौन कौन से रोग होने वाले हैं ये देखने के लिए भी इस भाव का उपयोग होता है। चलिए सप्तम स्थान पे देखते हैं। यहाँ पे जो 7th लिखा हुआ है ये हमारा 7वां घर है, 7वां स्थान है, 7वां भाव है। इसे हम विवाह स्थान भी बोलते हैं। हमारा विवाह कब होगा, हमें विवाह से कितना सुख मिलेगा, या हमारे पार्टनर के साथ बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब हम 7th हाउस से देखते हैं। जीवन साथी इसी से देखते हैं और बिजनेस पार्टनर भी इसी से देखते हैं, इसी स्थान से ही देखते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ हमारा कितना जमेगा, बिजनेस पार्टनर कितना अच्छा रहेगा, हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं चाहिए, करनी चाहिए, ये सब हम 7th हाउस से देखते हैं। जहाँ पे 8 लिखा हुआ है ये हमारा अष्टम स्थान है। जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी चिंता है, तनाव है, टेंशन है, वो सब हम 8वें घर से देखते हैं। इसे मृत्यु स्थान भी कहते हैं। ससुराल का भाव भी यही है। ससुराल से हमें कितनी मदद मिलेगी, ससुराल से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, ये भी हम 8वें घर से देखते हैं। यहाँ पे 9th लिखा हुआ है ये हमारा 9वां भाव है। इसे भाग्य स्थान कहते हैं। यह भी सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। इसे धर्म स्थान भी कहते हैं। लंबी लंबी यात्राएं हम यहाँ से देखते हैं। जीवन में हम कितने भाग्यशाली रहेंगे, हमारा भाग्य कैसा रहेगा, हमें कितनी परेशानियाँ आने वाली है, हम उससे कैसे बाहर निकलेंगे, हमें नसीब का कितना साथ मिलने वाला है, ये सब 9वें घर से पता चलता है। इसे कोई पितृस्थान भी बोलते हैं। पिता के बारे में जानने के लिए भी हम 9th हाउस का, ये 9वें घर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे 10th लिखा है ये हमारा 10th भाव है, इसको 10वां घर बोलते हैं। ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसे कर्म स्थान बोलते हैं। हम हमारे जीवन में कर्म करने वाले हैं, वो कैसे रहेंगे, किस दिशा में रहेंगे, कौन से फील्ड में रहेंगे, हमारा व्यवसाय क्या रहेगा, हमें कितना मान सम्मान मिलेगा, ये भी 10th स्थान से देखते हैं। यहाँ पे कोई लोग पिता भी देखते हैं। जैसे 9वें स्थान में पिता देखते हैं, वैसे भी 10th हाउस से भी, ये 10वें हाउस से भी पिता का ज्ञान होता है।
यहाँ पे 11 लिखा है, 11th हाउस लिखा है, ये हमारा एकादश भाव है। हमारे जीवन में जो भी लाभ होने वाला है, जो भी इनकम होने वाला है या आय, जिसे हम आय बोलते हैं, ये सब हम 11वें भाव से या 11th हाउस से देखते हैं। हमारे बड़े भाई, वो भी हम इसी स्थान से देखते हैं। जहाँ पे 12th लिखा हुआ है, ये हमारा 12वां और आखिरी स्थान है। यहाँ से हम मोक्ष देखते हैं, इसे व्यय स्थान भी बोलते हैं। व्यय यानी खर्चा, जैसे 11 को हम आय बोलते हैं, वैसे ही 12th को, 12वें घर को हम व्यय बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं। इससे हम कितना खर्चा करने वाले हैं, हमारा खर्चा इसके लिए होने वाला है, हम कितना दान करने वाले हैं, ये भी हम इसे देखते हैं। जीवन की समाप्ति इसी भाव में होती है। जैसे जीवन की शुरुआत पहले भाव में होती है, तो जीवन की समाप्ति 12वें भाव में होती है। तो ये पूरे 12 भाव हैं। इसमें देखिए कि ये जो 1, 4, 7 और 10 लिखा हुआ है, जो सेंटर में है, इसे हम केंद्र भाव बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण भाव है। और दूसरे 1, 5 और 9, ये जो त्रिकोण बनाते हैं, ये जो स्थान त्रिकोण बनाते हैं, इसे हम लोग त्रिकोण स्थान भी बोलते हैं। पहला भाव केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है। तो ये थी कुंडली और भावों के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी। आगे जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे और विषय को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे और भी जानकारी इस विषय में आती रहेगी। तब तक जय श्री कृष्ण।